अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक हैरान कुन बात जो हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों से ये सुनने को मिलती है कि अगर कोई शख्स हेपेटाइटिस यानी यरकान में मुब्तला होता है तो इसका इलाज नहीं करना चाहिए। वो ये समझते हैं कि इस मर्ज का इलाज करने से ये मर्ज और ज़्यादा फैलती है। दर हकीकत मेडिकली ये बात एक मिथ के सिवा बढ़कर और कुछ भी नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक कि पूरी दुनिया में हर साल 20 मिलियन अफराद इस मर्ज का शिकार होते हैं और इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हेपेटाइटिस सी के 8 से 10 मिलियन अफराद हैं और हेपेटाइटिस बी के 5 मिलियन से ऊपर अफराद इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस की जो सबसे बड़ी वजह है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये इन्फ्लामेशन पैदा करती है हमारे जिगर के अंदर, यानी सोजिश पैदा करती है। जो हमारे जिगर के अंदर खुलिये होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन जाके उन सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन यानी सोजिश पैदा करती है, जिससे हमारे जिगर के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है और इसी को हेपेटाइटिस कहते हैं। एक बात आप जहन नशीन कर लें कि बर वक्त तशखीस ही हर मर्ज का इलाज है। अगर आप यरकान का शिकार हैं, चाहे आपको हेपेटाइटिस बी है या सी है या ए है, और अगर आपके अंदर ये अलामात हैं जैसा कि आपकी जिस्म की रंगत बहुत ज़्यादा जर्द हो रही है, आपको काले रंग के पखाने आ रहे हैं, आपके जिस्म में कमज़ोरी और थकावट और कभी कभार आपके टांगों में, कमर में या फिर सीने के इस हिस्से में दर्द हो रहा है, और इसके अलावा अगर हफ्ते के अंदर आपको पेचस लग रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही, तो ये सारी कंडीशन आपके जिस्म के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। अभी पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस की बड़ी सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन मौजूद हैं और हेपेटाइटिस सी तो 100% काबिल इलाज हो चुका है। इसका तकरीबन 8 से 12 हफ्तों का एक कंप्लीट कोर्स है और इसी तरह हेपेटाइटिस बी भी काबिल इलाज मर्ज हो चुका है। उसके सबसे पहले आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे और उन टेस्ट की बेस पे आपका डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट लिख के देंगे, उनके इस्तेमाल से आपको काफी अफाका मिल सकता है। अगर आप अपने हेपेटाइटिस का इलाज नहीं करते तो इट्स मीन आप अपने पूरे जिस्म को मुतासर करते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जिगर ये सबसे अहम आर्गन है और ये हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा काम प्ले कर रहा होता है। जैसा कि हमारे जिस्म में ये विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर कर रहा होता है और इसी तरह ये हमारे जिस्म के अंदर खून की रवानी को बेहतर करके हमारे खून में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता, और इसी तरह जिगर हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी जहरीली मवाद होती हैं उन सब को निकाल रहा होता है, और इसी तरह कुछ और भी जिगर की इसी तरह फंक्शन है। ये सारे काम हेपेटाइटिस की वजह से स्टॉप हो जाते हैं और रुक जाते हैं, जिससे हमारा जिगर कम्प्लीटली मुतासर होता है और हमारी बॉडी जो है ना मुतासर हो जाती है। इसी हेपेटाइटिस की वजह से हमें फैटी लीवर का सामना करना पड़ सकता है, यानी हमारे जिगर के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट आके जमा होना शुरू होता है, और इसी तरह हमें लीवर फाइब्रोसिस और लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां होती हैं। लीवर सिरोसिस में मरीज के जिगर के ऊपर स्कार्स बनना शुरू होते हैं, यानी छोटे छोटे काले काले धब्बे बनना शुरू होते हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये काले धब्बे हेपेटोकार्सिनोमा यानी लीवर का जिगर का कैंसर बन जाता है। ये कंडीशन एक मरीज के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने जिगर को किस तरह सेहतमंद रख सकते हैं। हमारे पास मौजूद जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितने भी सब्जियां हैं, जैसा कि फूल गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, मटर हो गए या खीरे हो गए, इनके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इनके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं जो जिगर के जहर को खत्म करने में मुआवनत होती हैं। और इसी तरह कुछ और सब्जियां जैसा कि चिकंदर हो गए, कैरेट हो गए यानी गाजर हो गया या शकरकंदी हो गई, ये हमारे जिगर को सेहतमंद बनाती हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस मर्ज पे चाहिए। मैं वो वीडियो बनाकर आप तक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा।